Assalamualaikum class. Today is our second online lecture of web development and design, and our ongoing topic is JavaScript. Today is Tuesday 15 March 2021. In our previous lecture we have discussed about DOM, document object model, and buttons and submit. In our today's lecture we discuss about radio elements and rest parameters, and in our next lecture we will talk about text and arrays in JavaScript. रेडियो एलिमेंट्स बेसिकली जब हम लोगों ने HTML के फॉर्म्स में पढ़ा था, HTML फॉर्म्स को स्टडी किया था, तो उसमें हम लोगों ने रेडियो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि रेडियो एलिमेंट्स क्या होते हैं। और जब भी हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाए या कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाए, तो उसमें हम लोग रेडियो एलिमेंट्स को लाजमी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा होगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपसे आपके सब्जेक्ट्स की चॉइसेस के बारे में पूछा जा रहा हो, तो आप यूजुअली रेडियो एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में भी अगर आप फॉर्म्स वगैरह बनाएं, तो उसमें भी रेडियो एलिमेंट्स को लाजमी यूज़ करते हैं। ऑल्दो कि आप लोग रेडियो एलिमेंट्स से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी जावा स्क्रिप्ट में चूँकि हम लोग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस को राइट करते हैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, तो उसमें भी हम लोग रेडियो एलिमेंट्स को इम्बेड करके फंक्शंस को रेडियो एलिमेंट्स के पीछे कॉल करवा सकते हैं। डिफरेंट फंक्शन हम लोग उसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इस वाले लेक्चर में इस वाले जो कोड मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसमें क्या है कि हमने एक फॉर्म डिफाइन की है। ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स के अंदर आपने दो इनपुट ली हैं, जिनकी टाइप आपने रेडियो सेट की है, जिसकी वजह से आपको जो रेड और ब्लू है ये एज अ रेडियो के फॉर्म में आपको शो हुए। ठीक है। नेक्स्ट ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रेडियो वाले एलिमेंट्स को जब भी आप डिफाइन करते हैं, उसमें उसकी नेम तो लाजमी डालते हैं, अदरवाइज अगर आप नेम नहीं डालेंगे तो आपके दोनों एलिमेंट्स चेक हो जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ प्रीवियस लेक्चर में हुआ भी था। ठीक है। सो नेम के साथ साथ हम लोग इनकी वैल्यूज़ भी ऐड करते हैं, जो कि भी मैंने फ़िलहाल वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती जितने कि एक रेडियो एलिमेंट की नेम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और दोनों जितने भी आप रेडियो एलिमेंट्स डालेंगे, सबके आपने नेम सेम रखने हैं, ताकि जब भी आप किसी एक रेडियो एलिमेंट को सिलेक्ट करें, तो सिर्फ एक रेडियो एलिमेंट सिलेक्ट हो। ठीक है। अगर आप उनके नेम डिफरेंट रखेंगे, तो एट अ टाइम मल्टीपल आप रेडियो एलिमेंट सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप उनकी आईडी मेंशन करते हैं। लाइक अगर ये मैंने एक रेडियो एलिमेंट है, अगर इसकी आईडी रेड है, ठीक है, और इसकी आईडी ब्लू है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो उसका नेम है जो शो होगा आपके आउटपुट पे वो रेड और ब्लू है, तो इस वजह से उनके नेम के अकॉर्डिंग भी मैंने उनकी आईडीज़ भी रेड और ब्लू ही रखती हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैंने यहाँ पे 4 बटन्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। जिनके ऊपर मैंने ऑन क्लिक के इवेंट्स के अगेंस्ट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कराया हुआ है, और वो फंक्शंस जो हैं आपके जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं। फर्स्ट वन क्या है कि अगर आपका रेड वाला जो बटन है, ठीक है, जो आपका रेड एलिमेंट है, अगर आप चेक रेड को करते हैं, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक चेक आर मतलब कि चेक रेड वाले का एक फंक्शन डिफाइन किया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरा रेडियो एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है रेड, वो चेक हो जाए जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूं। ठीक है। और नेक्स्ट उसकी वैल्यू क्या हो जो ट्रू, इट्स मीन अगर अगर उसकी वैल्यू ट्रू सेट की हुई है, तो वो चेक हो जाएगा। अगर आप उसकी वैल्यू फॉल्स सेट करेंगे, तो आप उसके ऊपर जितना मर्जी क्लिक कर लें, वो आपका चेक नहीं होगा। ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करें और उसके आउटपुट आपको ट्रू में आए, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। अगर आप उसकी वैल्यू इसकी ट्रू नहीं है, वैल्यू इसकी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपका कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी क्लिक कर लें, आपका जो रेडियो एलिमेंट है ये चेक नहीं होगा। चेक मीन्स कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ आउटपुट में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ये कि सेकंड बटन में मैंने क्या किया हुआ है कि आप जगह चेक रेड को करेंगे, तो आपका रेड वाला रेडियो एलिमेंट चेक हो जाएगा। आप चेक ब्लू को करेंगे, तो आपका ब्लू रेडियो एलिमेंट चेक हो जाएगा। इन दोनों को मैंने जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। जिसमें मैंने उनकी आईडीज़ के अगेंस्ट एक पहले तो उनकी कनेक्टिविटी कराई है। ऑब्वियसली जब आप उसकी आईडी सेम रखेंगे, तभी उनकी कनेक्टिविटी होगी, तभी आपका वो फंक्शन उस रेडियो एलिमेंट के अगेंस्ट कॉल होगा और आपका रेडियो एलिमेंट जो है वो चेक होगा या सिलेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड मैंने क्या किया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में मैंने 2 फंक्शंस ये रेड और ब्लू के लिए कॉल कराए हुए हैं। ठीक है। जिसमें मैंने क्या, अगर मैं अनचेक रेड करूँगी, तो अगर आपने उसको सिलेक्ट किया होगा, उसको चेक किया होगा, और आप अनचेक रेड पे करेंगे, तो आपका जो रेड वाला है वो अनचेक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप अनचेक ब्लू करेंगे और आपका ऑलरेडी ब्लू रेडियो एलिमेंट चेक हुआ होगा, तो वो भी आपका अनचेक हो जाएगा। ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने चेक रेड को क्लिक किया था, तो मेरा रेड वाला जो रेडियो एलिमेंट है वो चेक हो चुका था। ठीक है। अगर आप अनचेक करेंगे, तो आपका ये डी सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया। मतलब ये कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बटन्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग बटन्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे रेडियो एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडी करना था कि रेडियो एलिमेंट्स के साथ हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एलिमेंट्स के अगेंस्ट हम लोग किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उनको ऑन क्लिक के इवेंट के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब रेडियो एलिमेंट्स की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ टास्क असाइन किए हैं कि आपने इन टास्क को लाजमी अपनी प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करना है ताकि आप इनको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने बटन्स में किया था कि बटन के थ्रू आपने उस बटन को जिस फॉर्म में रखवाया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने इन रेडियो एलिमेंट्स को इस फॉर्म के अंदर रखवाया है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इसकी आईडी सेट नहीं की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी आईडी सेट करेंगे और आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोगों ने बटन्स में किया था कि जब आप इस रेडियो एलिमेंट को सिलेक्ट करें तो इसके अगेंस्ट आपको इस फॉर्म की आईडी शो हो। ठीक है, इसी तरह से आप रेडियो एलिमेंट्स में भी कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म की पहले आईडी यहाँ पे सेट करें। ठीक है, जब आप रेड वाले को क्लिक करें तो आपके पास रेड वाला जो रेडियो एलिमेंट है जिस फॉर्म के अंदर वो इम्बेड हुआ है उसकी आईडी शो हो। ठीक है, आप यहाँ पे टू फॉर्म्स बेशक बना लीजिएगा कि जब आप सेकेंड एलिमेंट को करेंगे रेडियो एलिमेंट, तो मतलब कि ब्लू को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ब्लू के फॉर्म की आईडी शो हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एचटीएमएल में से वन फॉर्म बना सकते हैं ना, तो आप जब आप रेड एलिमेंट को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे फॉर्म की आईडी शो हो। ठीक है, जब आप ब्लू एलिमेंट को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सेट सिलेक्ट हो रही है। वैल्यू जो है वो आपके रेडियो एलिमेंट की शो होनी चाहिए, कि जैसा कि हम लोगों ने बटन्स वाले में भी ये टास्क परफॉर्म किया था। ठीक है, और आपका सेकेंड टास्क भी यही है। इसी तरह से अगर आपने फॉर्म की आईडी को भी सिलेक्ट, मतलब उसकी फॉर्म की आईडी को गेट करना है या आपने रेडियो एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है, तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिफाइन करना होगा पहले, और देन आप ऑन क्लिक के इवेंट के साथ उनको कॉल कराएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है कि आप इमेज भी सेट कर सकते हैं किसी रेडियो एलिमेंट के अगेंस्ट के। अगर आप किसी रेडियो एलिमेंट को सिलेक्ट करें, लाइक अगर आप यहाँ पे रेड वाली को सिलेक्ट करते हैं, तो जब आप इसको सिलेक्ट करें तो नीचे आपका कोई रेड कलर का एक बॉक्स हो। ठीक है, वो उसकी आपको आउटपुट मतलब कि एज अ इमेज के फॉर्म में आपको वो शो हो। जब आप उसको डी सिलेक्ट करें तो आपका वो जो इमेज है वो हाइड हो जाए। ठीक है, इस वाली प्रैक्टिस को भी लाजमी कीजिए कि जो इसके लिंक्स हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए वो मैंने आपकी इन स्लाइड्स के कमेंट्स वाले सेक्शन में डाल दें। ठीक है, जब मैं आपको स्ट्रेस को आपके साथ शेयर करूँगी तो आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, रेस्ट बेसिकली पैरामीटर्स हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पैरामीटर्स में और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जिस टाइम पे हम लोग अपने फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं उस टाइम हम अपने जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब वो हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद जब हम अपने उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि आप जब आप उसको कॉल करवाते हैं उस टाइम पे आप जो भी फंक्शन की वैल्यू डालेंगे वो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और जिस टाइम आप उसको डिफाइन करा रहे होते हैं फंक्शन को उस टाइम पे आप जो भी इसमें वैल्यूज डालेंगे वो आपके पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने अपने सम के फंक्शंस को डिफाइन करते थे तो यूजुअली हम लोग यहाँ पर दो पैरामीटर्स रखते थे, ए और बी। ठीक है, नीचे हम लोग उस फंक्शन को जब डिफाइन करते उसकी बॉडी बनाते थे होते थे तो हम वेरिएबल ए डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल बी डिक्लेयर करते थे, उसके बाद हम लोग वेरिएबल सी डिक्लेयर करके उसमें उन दोनों का ऐड कर मतलब कोई सम करवा देते थे और उसको अपने एचटीएमएल की बॉडी में कॉल करवा देते थे उनके सम को। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने इसमें भी रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना है कि रेस्ट पैरामीटर्स होते क्या हैं, कि रेस्ट पैरामीटर इज़ एन इम्प्रूव्ड वे टू हैंडल फंक्शंस, कि आपने फंक्शंस को इम्प्रूव वे में कैसे हैंडल करना है फंक्शन के पैरामीटर्स को, अलाउइंग अस टू मोर इजीली हैंडल वेरियस इनपुट एज पैरामीटर्स, कि आप अपने फंक्शन में प्रीवियसली हम जितने भी फंक्शंस डिफाइन करते थे हम लोग उसमें सिर्फ दो पैरामीटर्स रखते थे, ए और बी। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि रेस्ट पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम लोग एक फंक्शन में टू की बजाय मल्टीपल पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड उन्होंने क्या कहा है कि द रेस्ट पैरामीटर सिंटेक्स अलाउज अस टू रिप्रेजेंट एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे। ओके, नेक्स्ट क्या है कि द रेस्ट पैरामीटर सिंटेक्स अलाउज अस टू रिप्रेजेंट एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे, कि जब आप रेस्ट पैरामीटर को यूज़ करते हैं तो आपके आउटपुट में आपने जितने भी
यहाँ पर जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, जितने भी आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए होंगे वो आपको एज ए एरे की फॉर्म में आपकी आउटपुट में शो होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में मैंने आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके दिखाया हुआ है। इसके बाद रेस्ट पैरामीटर्स मस्ट हैव लास्ट पैरामीटर्स के रेस्ट पैरामीटर को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो उसमें आपने एंडिंग वाला पैरामीटर लाजमी देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा सम, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्यूशन क्या है कि हम लोग क्यों रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। कि जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, यूजुअली हम लोग सिर्फ टू नंबर्स को प्लस करते हैं या उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जब फंक्शन की डिफाइनिंग के टाइम पर हम लोग सिर्फ दो पैरामीटर्स इसमें पास करते हैं और जब उसको कॉल करवाते हैं तो हम लोग दो आर्ग्यूमेंट्स ही उसमें रखते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने टू की बजाय थ्री टू फोर नंबर्स को अगर आपने ऐड करना हो तो क्या आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसमें थ्री टू फोर पैरामीटर्स को पास करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने थ्री टू फोर नंबर्स को उनकी सम करवाना है तो फंक्शन की डिफाइनिंग के टाइम पे आप उसमें थ्री टू फोर पैरामीटर्स ही पास करेंगे, ठीक है। जब उसको कॉल करेंगे तो उस टाइम पे जितने आपने आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करवाना है उतने ही आपने उसके अगेंस्ट पैरामीटर्स भी डालने हैं, ठीक। ये तो बेसिक बात है, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम लोग इन फ्यूचर हमारा माइंड चेंज भी हो सकता है, हम अपने उसी फंक्शन के थ्रू थ्री टू फोर नंबर्स के बजाय फाइव टू टेन नंबर्स को भी ऐड करवा सकते हैं, तो क्या हमें दोबारा जाके अपने फंक्शन में फाइव टू टेन पैरामीटर्स पास करवाने पड़ेंगे ताकि हम लोग अपने फाइव टू टेन आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करवा सकें, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कि इन द फ्यूचर हम जितने मर्जी नंबर्स को ऐड करवाएं, जितने मर्जी नंबर्स के साथ प्ले करें, हमारा जो फंक्शन है वो टू नंबर्स को भी ऐड करे, हमारा फंक्शन मल्टीपल नंबर्स को भी ऐड करे, ठीक है। इस फंक्शन को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसका बेसिक जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे फंक्शन के नेम लेके, अगर यहाँ पे सम का है तो सम का फंक्शन सम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना थ्री डॉट्स लगाएंगे और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। कोई भी आप जो है ना वो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रखवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे तो ए आर जी एस लिखा हुआ है सिंटेक्स के तौर पे, आप यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने इस वाले फंक्शन में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को आपने थ्री बेसिक जो आपके थ्री डॉट्स होते हैं ना यही आपके रेस्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने इस फंक्शन की बॉडी लिखते हैं जिसमें आपने लिखा होता है कि आपके ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। आगे क्या है कि यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अपने एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करा जो कि हमारा सम का फंक्शन है। उसमें मैंने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स ये थ्री डॉट्स रखवाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंड वाला पैरामीटर लाजमी आपने रखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पर इनपुट्स रखा हुआ है, आप इसको ए कर लें, बी कर लें, वट एवर यू वांट, ठीक है। उसके बाद आपने इस फंक्शन की बॉडी डिफ़ाइन करनी है। फंक्शन की बॉडी में आप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के आप इस फंक्शन में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे वो आपके इस पैराग्राफ की आईडी नंबर 1 2 3 में शो हों, ठीक है, इन डॉट एच टी एम एल के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स आते हैं तो हम उन नंबर्स को ऐड कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे इस सम के फंक्शन के अंदर मैंने फॉर की लूप लगा दी है कि आपका जो आई है या जो आपका एक्स है, ठीक है, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उसकी जो एडिशन है उसमें आई आपका बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा वो होगा। उसके बाद आपकी उसमें एडिशन स्टार्ट हो जाएगी कि पहले आपका आई नंबर वन वन ऐड होगा, वन में फिर आपका टू ऐड होगा, टू में फिर आपका जो है वो थ्री ऐड होगा, ठीक है। इस तरह से जब तक आपका ये आर्गूमेंट्स जो हैं आपके कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको जो ये फोर लूप है ये चलती रहेगी। उसके बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा आप उसने उसको अपने एच टी एम एल की बॉडी जहाँ पे अपने आई डी ए बी से सेट किए हुए वहाँ पे आपका जाके इसकी आउटपुट आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ना एक न्यू चीज़ डाली, वो है कि कंसोल डॉट लॉग। जावा जिस तरह से हम लोग अपने जावा के आउटपुट को अपने ब्राउज़र में शो करवाते हैं, इसी तरह से हम अपने आउटपुट को कंसोल में भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। कंसोल भी आपको ब्राउज़र में ही मिलता है। जब आप अपने ब्राउज़र पे जाकर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके जब आप एंड वाली ऑप्शन इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से एक साइड पे बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये आउटपुट है ये यहाँ पर भी आपको शो होगी, ठीक है। अगर आपने कंसोल डॉट लॉग कि आपकी जो ये आउटपुट है ये आपके कंसोल में शो हो, वहाँ पे जाके लॉग हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ये आउटपुट आपकी नज़र आ सकती है। ये भी जावास्क्रिप्ट में एक न्यू फंक्शनैलिटी है, इसका एक ऑब्जेक्ट है कि आप यहाँ पे भी अपने आउटपुट को शो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें
बल्कि जो मैंने कोड सारा लिखा हुआ है ना, इसको मैंने एक जावा उसमें विजुअल कोड में ही लिखा है। इसकी फ़ाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपने इसको लाज़मी प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से मैंने तो यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ 4 पैरा आर्गुमेंट्स पास किए ना सम के फंक्शन के अंदर। आप यहाँ पे मल्टीपल भी कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को चेंज भी करके देखिएगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये हमारे जितने भी आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, वो आपको एरे की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो पहले आपके सारे पैरामीटर्स सॉरी आपके जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है? उसके बाद आपने इनके अगेंस्ट अगर सम किया तो उनका सम नज़र आएगा। अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया है या आपने इनके साथ मल्टीप्लिकेशन की है तो उसका आपको आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है? अच्छा, मैंने फ़िलहाल कंसोल को यहाँ पर कमेंट्स में किया हुआ है। आपने इनको डीकमेंट कीजिएगा, ठीक है? और इस वाले यानी कि डॉक्यूमेंट के एलिमेंट बाय आईडी को यहाँ पे इसको कमेंट्स में डाल के देखिएगा कि क्या वाक़ई में आपकी जो आउटपुट है वो कंसोल पे आपको शो होती भी है या नहीं, ठीक है? इसके जो टास्क है वो आपने ये करना है कि फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चूँकि सम के फंक्शन को कॉल कराया हुआ है पैरामीटर रेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए, आपने देखना है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन करती हैं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करते हुए यहाँ पे एडिशन करवाइए, आपने ट्राई करना है, बल्कि लाज़मी ट्राई कीजिएगा इसको कि आप मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है? कि आप मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफ़ॉर्म करें, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करके आप मल्टीपल जो नंबर्स इसमें डालते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यूज़िंग रेस्ट पैरामीटर कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास करके आप अपने इसमें रेस्ट पैरामीटर्स में कैसे उनको ऐड करवा सकते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और कैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। ठीक हो गया? फ़ाइल जो है इसकी विजुअल कोड की मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी आपके गूगल क्लासरूम पे। और अच्छा बच्चों, एक और बात थी कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि जो असाइनमेंट मैंने आपको असाइन की हुई थी उसमें से उन्होंने उसको असाइन की है, ठीक है? उसके अगेंस्ट मुझे उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो शो नहीं हो रही हैं। या तो आपने जस्ट इसको टर्न इन कर दिया, मतलब असाइन कर दिया, यहाँ पे फ़ाइल्स अपनी ऐड आपने नहीं की, तो काइंडली उसको ज़रा आप अपनी फ़ाइल्स को ऐड करें ताकि मैं आपकी मार्किंग कर दूँ। ठीक है? ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।